हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। तो स्टूडेंट, अगर आपको भी 20 फरवरी को क्लास 12 इंग्लिश का पेपर देना है तो ये वीडियो आप सभी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने यहां पर ली है बोर्ड एग्जाम की एक कॉपी और यहां पर मैंने लिया है एक इंग्लिश के पेपर को। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बोर्ड एग्जाम 2026 में यानी कि 20 फरवरी को इंग्लिश की कॉपी कैसे लिखें ताकि हमें 95% प्लस मार्क मिल सके। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर जी कैसे कॉपी लिखेंगे। देखो बच्चों, आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हुई हो लेकिन अगर आप सही से कॉपी नहीं लिख पाए ना तो आपका नंबर कट हो ही जाएगा, क्योंकि आपको खुद को प्रेजेंट करना होता है। कॉपी लिखना तो बहुत अच्छे से आपको आना चाहिए। तो आज हम जानेंगे बोर्ड परीक्षा में इंग्लिश की कॉपी कैसे लिखें। आप क्लास 12 में हो या क्लास 10 में हो, ये वीडियो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिखना सीख जाओ। वैसे हम 12th वाले स्टूडेंट के अकॉर्डिंग ये बताएंगे, टॉपर ऐसे लिखते हैं इंग्लिश की कॉपी तभी उनको मिलते हैं भैया 100 में 99, 95, 97 ऐसे नंबर उनको मिलते हैं। इसी प्रकार से वो कॉपी लिखते हैं। तो जब आप पेपर और भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके हैं उनका भी हम आंसर देंगे कि भैया बोर्ड में कॉपी कैसे भरें, बोर्ड में क्या क्या लेकर जाना है, हैंड राइटिंग खराब है तो कैसे लिखें ताकि पूरा नंबर मिले, बोर्ड में किस कंपनी का पेन यूज करें, बोर्ड की स्टार्टिंग में कॉपी कैसे लिखें ताकि एग्जामिनर खुश होकर नंबर दे। और अगर आपको कुछ नहीं आता ना तो भी ये वीडियो जरूर देखना। कोई भी प्रश्न का आंसर नहीं पता फिर भी आप कॉपी लिखकर आओगे। तो सबसे पहले जब आप पेपर देने जाओगे ना, आपको यहां पे अपना पूरा डिटेल भरना होगा भैया। इसको नहीं भरोगे, इसमें गलतियां करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यहां पे सबसे पहले आपको परीक्षार्थी का अनुक्रमांक भरने को कहा जा रहा है। तो देखो, जो हमने पेपर लिया है ये हमारे है सूरज पांडे भैया का, ठीक है। तो आपको नाम तो लिखना नहीं है कॉपी में, लेकिन ये रोल नंबर आपको यहां पर लिखना है। देखो भैया, सेम रोल नंबर नहीं लिखना है। जो आपका रोल नंबर है वो आप जाकर अपनी कॉपी में लिखिएगा, अपना रोल नंबर नहीं तो यही जाकर छाप दें, ठीक है। आपको अपना रोल नंबर ऐसे लिखना है। ये मैं डेमो के लिए आपको बता रहा हूं, ठीक है। ये आपका रोल नंबर हो गया। परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में, अब चूंकि आप इंग्लिश का पेपर दे रहे हैं भैया तो इसको ऐसे लिखना, पहले लिखना 2, ठीक है, फिर 2, फिर 3, ठीक है, फिर 7, ठीक है, फिर 2, ऐसे ऐसे आपको लिखना है, ठीक है, फिर 5, फिर 1, फिर 3, फिर 2 और फिर 1, ठीक है। कुछ इस प्रकार से आपको इंग्लिश की कॉपी फिल करनी है। पहले रोल नंबर अंकों में, फिर इसको आप इंग्लिश में लिख देना ऐसे करके, ठीक है। वीडियो को लाइक करते हुए चलना बच्चों, ऐसे ही क्लासेस आपको मिलता रहे। विषय क्या है भैया? विषय हमारा इंग्लिश है तो डायरेक्टली हम लिख देंगे इंग्लिश। प्रश्न पत्र जो हमारा है ओनली, भैया केवल एक ही प्रश्न पत्र होता है तो ओनली लिख देंगे, ठीक है। यहां पर प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, इस पेपर कोड को आपको लिखना है। ध्यान से समझो, ये वाला जो पेपर कोड साइड में दिया गया है ना 316 KW, इसको उठाकर यहां पे लिख देना 316 KW, ये जरूर लिखना है। पेपर कोड आपका यही है, यही लिख देना है, ठीक है। फिर उसके बाद में परीक्षा का दिन क्या है भैया? तो हमारा जो पेपर है इंग्लिश का वो फ्राइडे को है, यानी कि शुक्रवार को, तो ऐसे लिख देंगे फ्राइडे। परीक्षा की तिथि क्या है भैया? तो 20/2/2026 है, 2026। पाली भी पूछा गया है तो सेकेंड पाली में हमारा एग्जाम होगा, ठीक है, दोपहर में। फिर केंद्र का नाम, जहां आपका सेंटर गया है उसका नाम लिख दो। जैसे मान लीजिए मेरा गया है सरस्वती इंटर कॉलेज, इंटर कॉलेज, तो ऐसे हम भरेंगे पूरा डिटेल। ध्यान से समझना, अगर आप भी चाहते हो कि इस बार हम 100 में 100 नंबर लेकर आए, ऐसे हमारी मार्किंग हो भैया, तो बस वीडियो को लास्ट तक देखना कैसे कॉपी लिखेंगे। तो रोल नंबर डाल दिया, अंकों में डाल दिया, शब्दों में डाल दिया, विषय डाल दिया, प्रश्न पत्र, पेपर कोड, परीक्षा का दिन, परीक्षा की तिथि और सेंटर का नाम, ये सब डिटेल हमारा हो चुका है। अब आप क्या करना भैया, आप
इधर जब कॉपी आपको मिलेगी तो आपने पहले अपना डिटेल डाला, अब लाइनिंग कर देना। पहले ही आपको स्केल की सहायता से लाइनिंग करके रखनी है, ये ध्यान रखना, ठीक है। और जो कुछ क्वेश्चंस अभी मैं इस पेपर को सॉल्व करने वाला हूं, बताऊंगा कैसे लिखना है, लेकिन कुछ क्वेश्चन बच्चे करते हैं बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे भरें, अभी मैंने बता दिया। बोर्ड परीक्षा में क्या क्या लेकर जाना है भैया, ब्लू ब्लैक पेन लेकर जाना, नया नया बिल्कुल मत लेकर जाना, एक दो दिन चलाकर तब उसको लेकर जाना, ठीक है। बाकी एडमिट कार्ड लेकर जाना, स्केच और भी जो चीजें आप यूज करते हैं, कलरफुल पेन मत यूज करना। अगर हैंड राइटिंग खराब है तो बोर्ड परीक्षा में कैसे लिखें ताकि पूरा नंबर मिले, स्टार्टिंग के 4-5 पेजेस बहुत खूबसूरत लिखना, नंबर मिल जाएगा। बोर्ड परीक्षा में कौन सा पेन यूज करें भैया, डॉट पेन यूज करना किसी भी कंपनी का, आपको जेल पेन बिल्कुल भी यूज नहीं करना, ये ध्यान रखना, और उसको चलाकर जरूर ले जाना। बोर्ड परीक्षा की कॉपी में स्टार्टिंग में क्या लिखे ताकि एग्जामिनर खुश होकर पूरा नंबर दे। इन तीनों क्वेश्चन का आंसर अभी मैं दूंगा, पहले कॉपी लिखना सीखिए। देखो ये क्लास 12 इंग्लिश की कॉपी है, समय आपके पास 3 घंटे 15 मिनट रहता है, मैक्सिमम मार्क 100 नंबर, 15 मिनट क्वेश्चन पेपर पढ़ना है, 4 सेक्शन में ये पेपर होगा, ये सब तो आपको पता है। सबसे पहले सेक्शन ए रीडिंग आता है भैया, पूरे 15 नंबर का। इसमें हमें कुछ करना नहीं है, बस ये पूरा आपको पढ़ना है पैसेज, इसको बोलते हैं अनसीन पैसेज, ठीक है। आपने पूरा पढ़ लिया, उसके बाद ये देखो 3 नंबर 3 नंबर 3 3 12 नंबर और एक एक नंबर की वोकेबुलरी, 15 नंबर का आपका क्वेश्चन इसके नीचे रहेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ध्यान से समझो, जो मैं चीजें बता रहा हूं उसको ध्यान से समझना है। सबसे पहले सेक्शन ए रीडिंग हेडिंग डालना है। भाई आप कौन सा सेक्शन करने जा रहे हो, यहां पे ऐसे हेडिंग डाल देना, सेक्शन ए, जितना हो सके आप खूबसूरत लिखना है, ध्यान रखना, सेक्शन ए। अब रीडिंग जो लिखना ब्लू पेन से ऐसे चाहे लिख देना, बस आपका हेडिंग होना चाहिए, ठीक है। रीडिंग, ऊपर आप अपने पेज में रोल नंबर भी लिख देंगे तो आपके लिए ज्यादा सेफ्टी रहेगा मेरे हिसाब से, ठीक है। तो हमने डाल दिया सेक्शन ए रीडिंग, इसको कर देंगे ऐसे अंडरलाइन, ठीक है, कर दिया भैया। अब देखो आप अच्छे से करना क्योंकि कैमरे में मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं। अब आपको क्या करना है, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिखने जा रहे हैं, तो यहां पे लिखना है ऐसे, ध्यान से समझो, आंसर नंबर, आंसर आंसर नंबर लिख देना, ठीक है। अभी इसको मत लगाना, आंसर नंबर 1, आंसर नंबर 1 ऐसे लिख देना, ठीक, समझ में आ रहा है। आंसर नंबर 1 ऐसे आपको लिख देना है, समझ में आया, आंसर नंबर 1, ये आंसर नंबर 1, ठीक है, हमने लिख दिया। अब देखो क्या करना है, ध्यान से समझो, इस अनसीन पैसेज को आप सॉल्व करने जा रहे हो, ठीक है। तो सबसे पहले आपका है मैनी पीपल, तो इसको ऐसे लिख देंगे, कैसे पता चलेगा एग्जामिनर को, आपको ऐसे लिख देना है मैनी पीपल, ठीक है। फिर ऐसे ऐसे डॉट 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 करके इसका जो लास्ट वर्ड है पैसेज का वो लिख देना है। देखो 12th वाले के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं, ये फॉर फीड्स है, ठीक है, तो यहां पे लिख देंगे फॉर फीड्स, ये लिखना बहुत जरूरी है ताकि एग्जामिनर को पता चले आपने ये वाला किया है। अब एक एक क्वेश्चन का आंसर दो, ए वाला क्वेश्चन है भैया तो इसको ऐसे लिख देना, या तो आप आंसर ए लिख दें या तो ऐसे करके ए लिख दें और इसका आंसर देना। जैसे देखो दिया गया है, व्हाट डू मैनी पीपल कंप्लेंट अबाउट, बहुत सारे लोग क्या शिकायत करते हैं। तो आपको एक ट्रिक मैं बता दूं इसका आंसर लिखने का। देखो इसमें लाइन में लिखा है कंप्लेन और मैनी पीपल, ये कीवर्ड है, मैनी पीपल और कंप्लेन। तो यहां पे ढूंढो कहां है, देखो ये ध्यान से, ये देखो मैनी पीपल कंप्लेन दैट दे हैव ब्रोकन डाउन थ्रू ओवर वर्क, यही लाइन उठाकर लिख दो। अब इसी लाइन को ऐसे ब्लू पेन से लिख देना है, ठीक है। कौन सी लाइन, जो मैंने अभी बताई, मैनी पीपल कंप्लेन, देखो मैनी पीपल कंप्लेन, ठीक है, दैट दे हैव ब्रोकन डाउन थ्रू ओवर वर्क।
बस हो गया। ठीक है, ऐसे आप खूब राइटिंग से लिख देना। देखो मैं एक एक का अभी नहीं बताऊंगा भाई, अभी मैं तरीका आपको बता रहा हूं कैसे कॉपी में जाकर लिखना है। फिर आंसर बी आप लोग ऐसे लिख देना, बी लिख देना, या ऐसे भी लिख सकते हो आंसर बी, कोई दिक्कत नहीं है, या आप डायरेक्टली ऐसे बी लिख देना और इसका आंसर लिखते चले जाना। ठीक है, तो ऐसे ही आपको यहां पे लिखना होगा एक एक क्वेश्चन का आंसर। अब बी वाला क्वेश्चन है, व्हाट इज द कॉज ऑफ ब्रेक डाउन, मतलब टूटने का क्या कारण है भैया। तो ये लोग जो है मूर्खतापूर्ण तरीके से अपनी बर्बाद करते हैं ऊर्जा, वही कारण, ये मैंने पहले बताया था। ये देखो, द ब्रेक डाउन इज मोर फ्रीक्वेंटली द रिजल्ट ऑफ फुलिसी वेस्टेड एनर्जी, यही अगर लिख दोगे काम हो जाएगा यहां से यहां तक। ठीक है, तो यही उठाकर लिख दो, मतलब ऐसे ही आपको लिखना है, ये मेरे कहने का मतलब है। ए डाल दिया, अब बी डाल दो। ठीक है, समझ में आ रहा है। बी लिख दो, जो भी आपका आंसर हो, द कॉज ऑफ, ठीक है, मतलब ऐसे ऐसे करके आपको लिख देना है। अगर मान लीजिए इसका आंसर आपको नहीं आ रहा है भैया, तो इसमें से जो कीवर्ड है जैसे कंप्लेन, पीपल, ये सब कीवर्ड है ना, इसी कीवर्ड को जाकर आप इस पैसेज में ढूंढो। जैसे यहां पे मैनी पीपल कंप्लेन मिल गया, इसी लाइन को उठाकर लिख दो। अगर आपको आंसर नहीं आ रहा है भाई, ऐसे ही उठाकर आपको लिख देना है। मतलब कहा गया है ना, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ नहीं से कुछ अच्छा होता है। कुछ नहीं लिखोगे कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ लिख दोगे नंबर मिल जाएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो यही चीजें हैं, बाकी ऐसे ऐसे करके आपको ये चीज लिखना है जो अभी मैंने बताया है, जो कि कैसे लिखना है आपको सेक्शन ए का। ठीक है, अब ऐसे आपका सेक्शन ए का आंसर ए, आंसर बी, आंसर सी करके देखो, यहां पे सी कर देना, यहां पे डी कर देना। ठीक है, और लास्ट में आप ई कर देना। अब ई में आपके दो तीन क्वेश्चन है, देखो ई में आपका वोकेबुलरी है 1 2 3 करके, तो पहले फर्स्ट का आंसर ऐसे लिख देना। ठीक है, फर्स्ट का आंसर लिख देना, फिर सेकंड का, फिर थर्ड का, ऐसे करके आपको सारे आंसर लिख देने हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको अनसीन पैसेज का आंसर लिखना है। अब अनसीन पैसेज को सॉल्व कैसे करते हैं, इस पर मैं पहले ही आपको वीडियो प्रोवाइड करा चुका हूं, जाकर जरूर देखना। ठीक है, आप सर्च करोगे क्लास 12 इंग्लिश इंपॉर्टेंट अनसीन पैसेज शुभम लेक्चरर, आपको वीडियो मिल जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, अगला है हमारा सेक्शन बी। सेक्शन बी जब आता है ना, तो राइटिंग सेक्शन ये होता है, और इसमें आपको सबसे पहले आर्टिकल दिए जाएंगे। देखो दूसरे, राइट एन आर्टिकल ऑन इन वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150 वर्ड, 10 नंबर का, मतलब 10 नंबर का आपको आर्टिकल दिया जाएगा, 10 नंबर का आपको लेटर दिया जाएगा। जैसे 3 आर्टिकल है, इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, ऑनलाइन क्लासेस, या हाउ टू मेक गुड हेल्थ। तो आप सबसे पहले सेक्शन बी राइटिंग हेडिंग डालेंगे। हेडिंग बहुत अच्छे से होना चाहिए, समझ लीजिए, गलतियां कहीं भी नहीं करना आपको। तो सेक्शन बी, ठीक है, ऐसे लिख देना, सेक्शन बी राइटिंग, सेक्शन बी राइटिंग, ये मैंने हेडिंग लिख दिया। ठीक है, अब कौन सा क्वेश्चन का आप आंसर लिख रहे हैं, देखो दूसरे क्वेश्चन का, तो आंसर नंबर 2 लिख देना। ठीक है, ऐसे लिख देना, आंसर नंबर 2, ये हमने लिख दिया। ठीक है, अब दोनों को हम अंडरलाइन कर देंगे। अंडरलाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये हमने अंडरलाइन कर दिया, और हमने ये भी अंडरलाइन कर दिया। ठीक है, तो ये दोनों मैंने अंडरलाइन कर दिया। अब आप क्या लिख रहे हैं, आप आर्टिकल लिख रहे हैं, कौन सा कर रहे हैं हम, चलो ए वाला ही कर देते हैं। ठीक है, ए वाला कर रहे हैं, तो हम ऐसे लिख देंगे ए लिख दिया। अब आप हेडिंग डाल देना जो भी हो, इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स। ठीक है, ये हमारा हेडिंग हो गया हेडिंग। अब हम लिखना स्टार्ट कर देंगे भैया। देखो हम जो है आर्टिकल 2 टाइप से लिखते हैं, एक या तो आप हेडिंग डाल के लिखिए भाई, हेडिंग डाल के लिखिए, एक या तो आप पैराग्राफ वाइज लिखिए, छोटे छोटे पैराग्राफ्स में, दोनों आपका तरीका बिल्कुल सही है। ठीक है, तो हम हेडिंग डाल के, जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया है गेम्स एंड स्पोर्ट्स
एंड स्पोर्ट्स। अब आपको जो भी आता है इसके बारे में आगे लिखते चले जाइए। फिर आप बीच में एक लाइन छोड़ दीजिए, फर्स्ट पैराग्राफ हो गया, दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट कर दीजिए, फिर बीच में एक लाइन, फिर तीसरा, मतलब 3 तो मिनिमम पैराग्राफ्स होने चाहिए। तो 3 से 4 पैराग्राफ्स में आपको पूरा लिखना है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अगर आप चाहें तो मैं एक पुरानी कॉपी मेरे पास थी उसका थोड़ा सा मैं दिखा सकता हूं। ये देखो कुछ ऐसे मैंने लिखा, सेक्शन बी राइटिंग। ये देखो मैंने एक पैराग्राफ से लिखा इसका, फिर एक लाइन छोड़ा, ये दूसरा पैराग्राफ से लिखा, फिर आगे देखो थोड़ा सा, ये देखो फिर एक लाइन छोड़ा बीच में, फिर तीसरा पैराग्राफ, फिर एक लाइन छोड़ा, फिर चौथा पैराग्राफ। ऐसे आपको पैराग्राफ वाइज लिखना है, ठीक है। तो ये आपका हो गया है आर्टिकल राइटिंग। एक पैराग्राफ आपने लिखा, बीच में एक पैराग्राफ छोड़ना, फिर दूसरा पैराग्राफ लिखना। जरूरी नहीं है कि पूरा किताब से रट कर जाए भाई, आपको जो आता है वही लिखना है, ऐसा जरूरी नहीं है कि बुक से रट कर चले जाओ काम हो जाए। तो इंग्लिश में कुछ ऐसे चीजें हम लिखते हैं। ले आर्टिकल राइटिंग पर मैं पहले भी वीडियोस आपको दे चुका हूं, ठीक है। अब हम चलेंगे अपने लेटर राइटिंग पे, क्योंकि आर्टिकल्स हमारे हो ही चुके हैं। लेटर राइटिंग को थोड़ा सा अब हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लेटर राइटिंग। तीसरा क्वेश्चन है, इसमें 2 लेटर आपको दिए जाएंगे, जैसे राइट लेटर टू द एडिटर ऑफ ए नेशनल डेली शोइंग योर कंसर्न ओवर इंक्रीजिंग प्राइस राइज, ये कर सकते हैं। या तो राइट ए लेटर टू द वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट कंप्लेनिंग अबाउट इरेटिक एंड पॉल्यूटेड वाटर सप्लाई इन योर लोकेलिटी, दोनों में से कोई एक कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें कुछ है नहीं भाई, दोनों में से एक ही हमें करना है, तो एक हम कर देंगे थोड़ा आसानी से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बहुत ध्यान से समझना। सबसे पहले ये कौन सा क्वेश्चन है भाई, ये है तीसरा क्वेश्चन। तो हम हेडिंग डालेंगे प्यारा सा, स्केच से या पेन से, दोनों से डाल सकते हो, आंसर नंबर 3, ठीक है। ऐसे मैंने एक हेडिंग लिख दिया, देखो ध्यान से, एक हेडिंग ऐसे मैंने डाल दिया, ये देखो कंप्लीट हेडिंग हो गया। अब हमें क्या करना है, हम लेटर लिख रहे हैं, और किसको लेटर लिख रहे हैं, वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट को कंप्लेंट लेटर लिख रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे हम ब्रैकेट में लिख देंगे कंप्लेंट लेटर, ऐसे लिख देंगे, हो जाएगा काम। आप ब्लू पेन से लिखिएगा, देखो ऐसे कंप्लेंट लेटर, ठीक है। ये हम कंप्लेंट लेटर लिख रहे हैं। अब थोड़ा ध्यान दो, जब भी आप लेटर लिखोगे तो आपको करना क्या है, जैसे आप कंप्लेंट लेटर लिख रहे हो, पहले अपना एड्रेस डाल दो। जैसे मान लो मैं नवाबगंज गोंडा से हूं, ऐसा कुछ, ठीक है। तो यहां पे मैंने लिख दिया नवाबगंज गोंडा, ठीक है। फिर उत्तर प्रदेश से हूं मैं, तो उत्तर प्रदेश लिख दिया मैंने, ठीक है। ऐसे पहले अपना एड्रेस आप डालेंगे, डेट डाल देना भाई, 20 फरवरी हम लिख देंगे, 20 फरवरी, ठीक है। 2000 पूरा मत डालना, एक्स लिख देना, 2026-24 मत डालना। किसको लिख रहे हो, हम लिख रहे हैं टू द वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट, ठीक है। हम वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट वालों को लिख रहे हैं, कहां के वाटर वर्क डिपार्टमेंट वाले हैं, उत्तर प्रदेश के, ठीक है। हो गया। अब आप लिखना सब्जेक्ट, भाई आपका सब्जेक्ट क्या है, किस विषय पर आप पत्र लिख रहे हो। तो हमारा सब्जेक्ट जो है वो है इरेटिक एंड पॉल्यूटेड वाटर सप्लाई, मतलब कंप्लेंट रिगार्डिंग इरेटिक एंड पॉल्यूटेड वाटर सप्लाई, ठीक है। हम इसके विषय में लिख रहे हैं। फिर आप लिखो सर, या लिख दो रेस्पेक्टेड सर, ठीक है, लिख दिया हमने। फिर अपनी पूरी दुख कथा यहां पर सुना दो। आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन,
बस ऐसे ऐसे करके आप अपना पूरा लेटर प्रिपेयर कर लोगे। तो लेटर लिखने का ये बेटर तरीका है जो मैंने आपको बता दिया है ऑलरेडी, ठीक है। अगर एडिटर लेटर होगा, मान लीजिए जैसे मैंने एक लिखा यहां पे देखो फ्रीक्वेंट ब्रेक डाउन पर, तो आंसर नंबर 3 डाला, ए लेटर टू द एडिटर डालना। क्योंकि कंप्लेंट लेटर था तो हमने कंप्लेंट डाला। फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, एड्रेस डाल देना है, जिसको लिख रहे हैं वो, सब्जेक्ट लिखना, सर लिखकर अपनी पूरी कहानी यहाँ पे सुना देना, ठीक है। अभी आगे और भी है इसमें, ये देखो हमने फिर आग्रह किया और लास्ट में योर सिंसियरली XYZ, यहाँ पे अपना नाम मत लिखना, ठीक है। तो कुछ ऐसे लिख सकते हैं। बाकी जो अभी मैं बता रहा था आपको लिखने को, उसका पूरा लेटर यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो ये यहां पे मैंने एड्रेस लिखा, डेट डाला, जिसको लिख रहे हैं उसको लिखा, सब्जेक्ट लिखा, किसको लिख रहे हैं, फिर रेस्पेक्टेड सर लिखकर अपनी पूरी प्रॉब्लम बताई, थोड़ी सी आशा दी और योर सिंसियरली XYZ लिख दिया, काम खत्म, ठीक है। तो ऐसे आपको यहां पे लेटर्स लिखने हैं। तो सेक्शन बी भी कंप्लीट हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आज आपको तरीका बता रहा हूं कैसे आपको कॉपी में लिखना है। बाकी की चीजें मैं आगे आगे बताता रहूंगा, उसका टेंशन आप मत लेना। अब देखो आगे थोड़ा बहुत और जान लेते हैं। सेक्शन सी ग्रामर को थोड़ा सा समझ लेते हैं भाई। इसमें कैसे हम कॉपी को थोड़ा लिखेंगे, प्रेजेंट करेंगे, वो भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, ठीक है। तो आपको सबसे पहले एक प्यारा सा हेडिंग डालना होगा, सेक्शन सी, सेक्शन सी, ठीक है, ग्रामर, ग्रामर, ठीक है, हमने डाल दिया हेडिंग। फिर उसके बाद में आंसर नंबर 4 डालेंगे, क्योंकि चौथा आंसर है, तो आंसर नंबर 4, ठीक है, चौथा आंसर है तो आंसर नंबर 4 डालेंगे। यहां पे अंडरलाइन करना, जितना सुंदर हो सके लिखना भाई। मुझे फोन के कैमरे से शूट करना है तो मैं थोड़ा सा इधर उधर मेरा हाथ हो सकता है, राइटिंग कम सही हो सकती है। बाकी आप अपनी तरफ से बेटर लिखने का प्रयास करना, ठीक है। ये देखो आंसर नंबर 4। अब 4 का ए है तो आंसर ए लिखेंगे ऐसे, आंसर, ठीक है, आंसर ए। आंसर ए का कौन सा ऑप्शन सही है? जैसे है ए सेल्फिश पर्सन हु ऑलवेज थिंक ऑफ हिमसेल्फ इज कॉल्ड, जो हमेशा अपने बारे में ही सोचता है वो होता है कौन भैया? अब इसका आंसर आपको पता होगा तो आप कर लेंगे। चौथा आंसर सही है भैया, चौथा ऑप्शन, तो आंसर ए का हमारा चौथा सही है, इगोइस्ट, इगोइस्ट, अहंकारी, ठीक है। ऐसे आप आंसर बी लिखेंगे, आंसर बी। अब बी का कौन सा सही है भाई? द फ्रेज एक्ट अपान मींस, एक्ट अपान का मतलब होता है टू फॉलो सजेशन, तो इसका चौथा सही है, चौथा, टू फॉलो, टू फॉलो सजेशन, सजेशन, ठीक है, ये हो गया। ऐसे आप आंसर सी करके ऐसे कर देंगे, आंसर सी, ठीक है। ये हमारा देख लीजिए कौन सा सही है। द सिनोनिम ऑफ क्रूल इज, क्रूल का सिनोनिम क्या होगा? मर्सीलेस होगा। फर्स्ट सही है तो इसका फर्स्ट सही है, मर्सीलेस, मर्सीलेस, ठीक है। तो ऐसे आपको ये वाला आंसर लिखना है, सेक्शन सी ग्रामर का आंसर, ठीक है। समझ में आ रहा है? बाकी इसमें कुछ है नहीं। आगे देखो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन है, इसको भी आप कर सकते हो बहुत इजीली, ठीक है। बस आंसर नंबर 5 का ए डालना और इसका आंसर आप लोग लिख देना, ठीक है। ऐसे करके आप पूरी कॉपी बहुत आसानी से लिख सकते हो, ठीक है। यहां पे पूरी कॉपी आप इसमें ऐसे लिख सकते हो, बस आंसर नंबर डालते हुए चलना है। सेक्शन डी की बात करें, लिटरेचर सेक्शन, तो आंसर नंबर 7 का ए डाल देना, ऐसे करके लिख देना। देखो आज मैं आपको तरीका बता रहा हूं कि आपको आखिर कॉपी लिखनी कैसे है, वो मैंने आपको इस वीडियो में बताया है, ठीक है। और आगे आगे मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा कैसे आपको क्या करना होगा। मतलब अगर आप लोग कमेंट करोगे, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करोगे और कमेंट में लिखोगे फुल कॉपी सॉल्यूशन, तो मैं आपको इंग्लिश की पूरी कॉपी लिख कर ले आऊंगा आपके लिए, ठीक है। पूरी कॉपी मतलब पूरी कॉपी, ठीक है। और आपको दिखा दूंगा कैसे लिखना है। लेकिन इसके लिए बस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और लगातार कमेंट करते रहना है। कुछ क्वेश्चन जो बच्चों के मन में थे वो मैं आंसर दे देता हूं। बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे भरें बता दिया मैंने। बोर्ड परीक्षा में क्या क्या लेकर जाना है? पेन लेकर जाना, एडमिट कार्ड लेकर जाना, ये सब। हैंड राइटिंग खराब है तो बोर्ड परीक्षा में कैसे लिखें भाई? स्टार्टिंग के 4-5 पेजेस सुंदर सुंदर लिख दो, बाकी हैंड राइटिंग अच्छी हो या ना अच्छी हो। लेकिन आप
ट्राई करो कि हैंड राइटिंग आपकी सुधर जाए। बोर्ड परीक्षा में कौन सा पेन यूज करें? ब्लैक एंड ब्लू पेन ओनली, बस। और ब्लैक कलर और ब्लू कलर ही होना चाहिए, चाहे पेन हो, चाहे मार्कर हो, चाहे स्केच हो, ठीक है। बोर्ड परीक्षा की कॉपी में स्टार्टिंग में क्या लिखे ताकि पूरा एग्जामिनर पूरा नंबर दे? भाई स्टार्टिंग में जहां तक हो सके सही सही आंसर लिखें। कोई जरूरी नहीं आप पहले सेक्शन ए कीजिए फिर सेक्शन बी कीजिए। आपको सेक्शन बी आता है तो पहले उसको लिखिए, ठीक है।